नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। खलबली ना केवल टीम के सिलेक्शन को लेकर होती है, बल्कि इस वक्त कप्तानी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और खासतौर पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक तो रोहित शर्मा तो गए सो गए, रोहित शर्मा के साथ एक और खिलाड़ी पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। और जिस खिलाड़ी पर एक्शन की तैयारी हो रही है, इस खिलाड़ी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर इस खिलाड़ी पर भी एक्शन होगा तो फिर तो बीसीसीआई बहुत गलत फैसला लेगा एक तरीके से, क्योंकि जिस एक्शन को लेने की, जिस फैसले को लेने की तैयारी बीसीसीआई अब कर रहा है, कुछ साल पहले बीसीसीआई इसी फैसले को लेकर विरोध करता था। अब पूरा मामला क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे। किस खिलाड़ी पर एक्शन होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। केशव, देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी तो चली गई भाई, T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद उन्होंने खुद एक बड़ा कदम उठाया, बड़प्पन दिखाया और नौजवान खिलाड़ियों के लिए जगह खाली कर दी। विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया था, बड़ी तारीफ हुई दोनों की। टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, बड़ी तारीफ हुई कि हाँ चलिए नौजवान खिलाड़ियों को, भविष्य के खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। लेकिन वनडे से जिस तरीके से हटाया गया है, सबसे पहले तो सवाल यह है कि वनडे से जिस तरह, और देखिए चर्चा, सवाल केवल रोहित शर्मा को लेकर नहीं है, सवाल विराट कोहली के भविष्य को लेकर भी है, क्योंकि ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया को बहुत कुछ दिया है। कौन भूल सकता है पाकिस्तान वाला वो मैच, जिस मैच में हारिस राउफ को विराट कोहली ने छक्का लगाया था। हारिस राउफ ने कहा था कि दुनिया में केवल विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज है जो इस गेंद पर छक्का लगा सकता था। उस मैच को किस कंडीशन में विराट कोहली, और केवल एक मैच की चर्चा नहीं है, न जाने कितने मैच विराट कोहली ने इस तरीके से टीम इंडिया को जिताए हैं और रोहित शर्मा ने जिताए हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस को यह बात अखर रही है। क्रिकेट फैंस इस बात से नाराज है। लेकिन अब चर्चा T20 के कैप्टन को लेकर भी होने लगी है। खबर है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी एक्शन होने वाला है। अब अगर सूर्य कुमार यादव को भी कप्तानी से हटाया जाएगा तो सवाल खड़ा होगा कि भैया सूर्य कुमार यादव कौन सी गलत काम कर रहे हैं। उनकी तो बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, कप्तानी भी अच्छी हो रही है, कप्तानी की समझ भी उनको है, अनुभवी भी है शुभमन गिल से, क्योंकि शुभमन गिल को तैयारी कर रहे हैं टीम इंडिया वाले कि उनको कप्तान बना दिया जाए। तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ केशव मौजूद है। केशव, क्या देख रहे हैं इस पूरे माहौल को जो टीम इंडिया में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और शुभमन गिल को रातों रात तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने की तैयारी जो बीसीसीआई कर रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीसीसीआई का लंबे समय से ये मानना रहा है। अगर सौरभ गांगुली को देखें जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी ये थ्योरी थी कि दुनिया में तमाम तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होते हैं, इसलिए भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम ज्यादा मैच खेलती है और उसका दुनिया भर में दौरा होते रहता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो भी एसोसिएट नेशन हो, टूर्नामेंट हो, द्विपक्षीय सीरीज हो, वो भारत से ही खेलना चाहता है। हाँ। क्योंकि भारत अगर उसके यहाँ जाएगा तो उसके लिए सोने पे सुहागा होगा और उसकी कह सकते हैं झोली भर जाएगी पैसों से। इसलिए इसी कारण से कह सकते हैं कि बीसीसीआई को अपनी टीम को भेजना पड़ता है, चाहे ए टीम को चाहे नेशनल टीम को। और आईपीएल तो अलग है, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है, जिसमें कि आपने बाध्य किया हुआ है कि आपको खेलना ही है, खेलना भी चाहिए। आईपीएल 2 महीने चलता है, वहां भी नेशनल टीम में खिलाड़ी खेलते हैं, इस लिहाज से खूब सारे मैच होते हैं और पूरा इवेंट कह सकते हैं शेड्यूल जो है, पूरा बहुत बिजी शेड्यूल है, वहां से निकालना मुश्किल होता है। बिल्कुल। इस लिहाज से अगर आप तीनों फॉर्मेट के कैप्टन अलग अलग रखते हैं तो कह सकते हैं लोड का बंटवारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और शुभमन गिल चूंकि 26-27 साल के हैं, उनके ऊपर जो इतना दबाव कैप्टनसी का आएगा, तो हो सकता है कि जो बल्लेबाजी उन्होंने इंग्लैंड में कह सकते हैं तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में जो उन्होंने की थी, उस कह सकते हैं बल्लेबाजी में डाउनफॉल आएगा, उनका प्रदर्शन में गिरावट आएगी। इस लिहाज से तीनों फॉर्मेट में कैप्टन अलग होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव इसको जस्टिफाई भी कर रहे थे, क्योंकि एशिया कप में जो टीम का प्रदर्शन रहा या लगातार जो द्विपक्षीय सीरीज में टीम का जो प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी जस्टिफाइबल है और वो ठीक ठाक कप्तानी कर रहे हैं। ऑल्दो उनकी बल्लेबाजी पे सवाल निशान उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं जा रही है, क्योंकि वो नंबर 3 पे आते हैं। श्रीलंका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन को ऑल्दो
उन्होंने अपनी जगह दी थी, प्रमोट किया था, तिलक वर्मा को प्रमोट करके तीसरे नंबर पर भेजा था। लेकिन एशिया कप में हमने देखा कि उन्होंने खुद को फिर से प्रमोट किया और तीसरे नंबर पे लेकर के आए, लेकिन वहां उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आई। चलिए फॉर्म तो फिर से आएगी, लेकिन जहां तक कैप्टनसी वाला बात है, जो अगरकर कह रहे हैं कि तीनों प्रारूप में अलग अलग कैप्टन मतलब नहीं हो सकता है, मतलब तीनों फॉर्मेट में एक कैप्टन होना चाहिए, इसलिए वो दवा मतलब ये जोर दे रहे हैं कि शुभमन गिल कप्तान होना चाहिए। ये कहीं से समझ नहीं आता, क्योंकि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 38 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, इसलिए उनको वनडे से भी कप्तानी ले ली और आपने शुभमन गिल को दे दी। लेकिन 26 साल के ये भी है, 26 साल में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना, ऊपर से बल्लेबाजी का भी दबाव और एक उम्र का जो फैक्टर होता है वो भी, अनुभव की कमी, इस लिहाज से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगले ही साल आपको विश्व कप खेल रहा है। एक मजा वो कप्तान है, सेटल्ड कप्तान है, सेटल्ड टीम है, उसके साथ छेड़छाड़ जो कह सकते हैं भारी पड़ेगी। ऑल दो सुमन गिल के साथ कह लें कि कोच गंभीर का भी है साथ है और अगरकर भी चाहते हैं कि उनको कप्तानी दी जाए, इसलिए तो सारा विवाद जो वनडे टीम की कप्तानी लेने को हुआ था, जब टीम जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, तब भी यही विवाद हुआ था, क्योंकि इन तीनों के फेवरेट जो हैं कह सकते हैं गिल है, सूर्य कुमार यादव किस खांचे में बैठते हो तो देखने की बात होगी। लेकिन जो अगरकर कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो टीम के साथ ही मैं मानता हूं कि वर्ल्ड कप से पहले छेड़छाड़ होगी। देखिए बिल्कुल छेड़छाड़ होगी, इसके संकेत मिलते हुए नजर इसलिए भी आ रहे क्योंकि अगरकर का बयान उस तरीके का आया है। लेकिन यहां पर सवाल केशव ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, उस वक्त ये माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या टी20 के लंबे वक्त तक कप्तान रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने कुछ सीरीज में कप्तानी की भी, लेकिन उसके बाद में उनको हटा दिया, फिर कप्तान बना दिया सूर्य कुमार यादव को। फिर यह माना जा रहा था कि टी20 विश्व कप तक सूर्य कुमार यादव ही कप्तान रहेंगे, लेकिन फिर रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी। अब मतलब पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से कप्तानों की अदला बदली हो रही है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। अब सूर्य कुमार यादव को भी हटाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि टी20 विश्व कप नजदीक है, और फिर से शुभमन गिल को कप्तान मतलब शुभमन गिल को टी20 का कप्तान बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहां पर तीनों फॉर्मेट, अभी शुभमन गिल ने इतना कुछ करके दिखाया नहीं है। 2 साल आईपीएल में कप्तानी की है, 1 साल गुजरात पूरी तरीके से फेल रहा, दूसरे साल भी कोई इतना बड़ा परफॉर्मेंस गुजरात का रहा नहीं है। तो यहां पर क्योंकि टी20 का फॉर्मेट बड़ा फटाफट है, टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका मिलता है, एक सेशन आपका खराब चला जाता है, आप दूसरे सेशन में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टी20 का तो खेल बड़ा फटाफट है, एक ओवर भी अगर आपके हाथ से खराब चला गया या फिर कहीं पर आपको रणनीतिक तौर पर चूक हो गई तो आप तो फेल हो जाएंगे, और टी20 विश्व कप नजदीक है। तो ऐसे में क्या कप्तान बदलना टीम इंडिया की एक सबसे बड़ी गलती होगी? क्योंकि देखिए जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के आधार पे, खास करके आईपीएल के कप्तानी और प्रदर्शन के आधार पे टीम में ना शामिल किया जाना चाहिए, नहीं कप्तानी दी जानी चाहिए। आपने कहा कि आईपीएल में जो उन्होंने कप्तानी की थी, नहीं आईपीएल के आधार पर तो जगह मिल रही है, साई सुदर्शन है, तो क्या प्रदर्शन रहा उनका, बाहर बैठा दिया जाता है, साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में मौका दे जाता है सीधा, सोचिएगा। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड भेज दिया गया था, उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, लगातार उनका प्रदर्शन फ्लॉप चल रहा है। तो आईपीएल में खेलना, टी20 फॉर्मेट में खेलना और टीम की कप्तानी देना, टीम में शामिल कर देना, दोनों में अंतर है। इस लिहाज से शुभमन गिल अभी कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव के अंदर में ही अगर खेले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अजीत अगरकर ने ही ये थ्योरी दी है कि उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा ग्रो होंगे। अगर रोहित शर्मा टीम में रहते हैं वनडे में, कोहली भी हैं ही, तो उनको समय मिलेगा एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर ग्रो करने में। इस लिहाज से अगर सूर्य कुमार यादव के अंदर में अगर वो कैप्टनसी करते हैं टी20 की, अगर तीनों फॉर्मेट में ही जाना है तो कुछ दिन उनको कम से कम टी20 या वर्ल्ड कप तक तो रहना ही चाहिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वाइस कैप्टन बना ही दिए गए हैं, तो ग्रो होंगे और एक तरीके से उनका टेम्परामेंट डेवलप होगा, ताकि वर्ल्ड कप के बाद अगर उन्हें बनाया भी जाता है ऑल टाइम ऑल फॉर्मेट कैप्टन, तो टीम को आगे ले जा सकेंगे। फिलहाल सूर्य कुमार यादव के साथ मुझे लगता है कि छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और वर्ल्ड कप तक उनको कप्तान रहने देना चाहिए। और दूसरा, सूर्य कुमार यादव को भी अपने आप को बल्लेबाजी में थोड़ी सी कह सकते हैं मदद करने की जरूरत है, खुद को प्रमोट करने की जरूरत है, और जो उनका फॉर्म चला गया है उसे वापस हासिल करने की जरूरत है। खैर ठीक है, देखते हैं टीम इंडिया क्या करती है, क्योंकि बीसीसीआई भाई साहब अब किसी की हमारी तो सुनेगी नहीं, अपना जो मन है उसको फैसला वो लेने वाले हैं। लेकिन जो फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये फैसला उल्टा पड़ सकता है। अगर टी20 विश्व कप से ठीक पहले आप कप्तान के तौर पर छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर उल्टा पड़ सकता है, और जो अब से पहले हुआ भी है। खैर आपका इस खबर पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना ठीक होगा? क्या वो इस काबिल हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।